हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स 2025 बोर्ड एग्जाम के इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय उत्तर प्रश्नों को करने वाले हैं, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं और इस बार आने के इनके पूरे पूरे चांसेस है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है। तो फ्रेंड, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है। न्यूटन प्रति कूलाम, या वोल्ट इंटू मीटर, या वोल्ट प्रति मीटर, या न्यूटन इंटू मीटर प्रति कूलाम। तो फ्रेंड, जल्दी से बताइए कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है। फर्स्ट का ए, बी, सी या डी। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इससे क्या होगा, इससे आपका रिवीजन भी अच्छे से होगा और पता चल जाएगा कि आपको कितना आता है। तो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है, ये आप कमेंट करके जरूर बताना कि फर्स्ट का ए, बी या सी, डी क्या है। आप देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान क्या होता है। 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल, या 2 इंटू 10 की पावर माइनस 18 जूल, या 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल, या 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। तो फ्रेंड, जल्दी से कमेंट करके बताइए एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान क्या होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल, यानी कि सेकंड का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि सेकंड का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान क्या होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किरचॉफ के धारा नियम किसके संरक्षण परिणाम स्वरूप है। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए, ऊर्जा के, संवेग के, आवेश के या द्रव्यमान के। फ्रेंड, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि किरचॉफ के धारा नियम किसके संरक्षण के परिणाम स्वरूप है, ऊर्जा का, संवेग का, आवेश का या द्रव्यमान का। तो देखिए, किरचॉफ का धारा नियम, ये किरचॉफ ने कितने नियम दिए थे, किरचॉफ ने हमारे दिए थे कितने नियम फ्रेंड्स, किरचॉफ ने दिए थे हमारे 2 नियम। कितने नियम दिए थे, 2 नियम दिए थे, जिसमें पहला कौन सा है, पहला है हमारा धारा का नियम, जिसे संधि का नियम भी कहते हैं, और दूसरा क्या था, दूसरा था हमारा बंधपाश, जिसे वोल्टा का नियम भी कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पे पूछा गया है किरचॉफ के धारा नियम किसके संरक्षण के परिणाम स्वरूप है। तो ऊर्जा के, संवेग के, आवेश के या द्रव्यमान के। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि 3 का ए, बी, सी या डी। इससे क्या होगा, इससे आपका रिवीजन भी अच्छे से हो जाएगा, और जिन जिन बच्चों के आंसर बिल्कुल सही होंगे उनका नाम कल की वीडियो में लिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, कमेंट करके जरूर बताना किरचॉफ के धारा नियम किसके संरक्षण के परिणाम स्वरूप है, ऊर्जा का, संवेग का, आवेश का या द्रव्यमान का। और यदि आपको नहीं पता तो आप कमेंट करके जरूर बताना कि हमें नहीं पता, प्लीज़ बता दीजिए, तो आपको हम बता देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। अगला हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट की पावर माइनस हाफ का मान है। तो बताइए फ्रेंड, जल्दी से कमेंट करके कि म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट की पावर माइनस 1/2 का मान है। तो बताइए जल्दी से क्या मान है। ए, 3 इंटू 10 की पावर 8 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, या 3 इंटू 10 की पावर 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, या 3 इंटू 10 की पावर माइनस 10 की पावर 9 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, या 3 इंटू 10 की पावर 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो फ्रेंड, जल्दी से कमेंट करके बताइए फोर्थ का ए, बी, सी या डी कौन सा सही होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा है म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की पावर माइनस 1/2 का मान पूछा है हमसे। तो हम जानते हैं, ये लिखा है म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट की पावर माइनस 1/2, ये लिखा हुआ है। तो देखिए, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 1/रूट म्यू 0 इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए, हम जानते हैं कि किसके बराबर होता है, ये होता है हमारा सी के बराबर। और सी क्या है, सी हमारी प्रकाश की चाल, और हम जानते हैं कि हमारी प्रकाश की चाल का मान क्या होता है, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। क्या होता है फ्रेंड्स, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड इसका मान होता है। अब देखिए, अगर आपसे पूछे आंसर मीटर में, तो क्या होगा, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। अब देखते हैं हम यहाँ पे सब दिया गया है सेंटीमीटर में, तो हम लोगों को क्या करना होगा, हम लोगों को इसको मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना होगा। तो देखिए हम कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए हम करेंगे 3 इंटू 10 की पावर 8। हम जानते हैं 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 2, तो यानी कि 10 की पावर 2 आ जाएगा। सॉरी, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 सेंटीमीटर होते हैं, मैंने गलती से 2 बोल दिया था। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, यानी कि 1 मीटर बराबर 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। अब देखिए क्या लिखा था, प्रति सेकंड लिखा था।
तो प्रति सेकंड हम ऐसा कैसे लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे 10 की पावर 8 और यहाँ पे 10 की पावर 2, तो यानी गुणा में क्या होता है, गुणा में घातें जुड़ती है, तो हो जाएगा 3 इंटू 10 की पावर 8 प्लस 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो यानी कि 3 इंटू 10 की पावर 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। यानी कि हमारा कौन सा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 3 इंटू 10 की पावर 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रूट LC का मात्रक है। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए रूट LC का मात्रक क्या है। जल्दी से कमेंट करिए फ्रेंड्स, हर्ट्ज है, हेनरी है, फैराड इनटू हेनरी है या सेकंड है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि क्या है, रूट L इंटू सी का मात्रक हर्ट्ज, हेनरी, फैराड इनटू हेनरी या सेकंड। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए हर्ट्ज, हेनरी, फैराड इनटू हेनरी या सेकंड। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर L क्या है, L हमारा प्रेरकत्व, L क्या है फ्रेंड्स, L है हमारा प्रेरकत्व, और देखिए C क्या है, C है हमारी धारिता। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे L कितना है, L क्या है, L है हमारा प्रेरकत्व और C क्या है, C हमारा धारिता। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है यहाँ पे रूट L इंटू सी। तो देखिए L क्या होता है, हम यहाँ पर लिखते हैं L होता है हमारा, हम लिखेंगे L बराबर प्रेरकत्व। तो प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है, ये हम जानते हैं। और देखिए, और हम क्या जानते हैं, L का और इसका मात्रक क्या होता है, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर इंटू एम्पेयर का होल स्क्वायर। अब देखिए, और C क्या है, C है हमारी धारिता, C क्या है, C है हमारी धारिता। तो देखिए धारिता का मात्रक क्या होता है, धारिता का मात्रक होता है हमारा फैराडे। क्या होता है फ्रेंड्स, फैराडे। तो देखिए हम जानते हैं इसका मात्रक क्या होता है, सेंटीमीटर की 4 इंटू एम्पेयर की स्क्वायर अपॉन किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर। तो देखिए हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था रूट L इंटू सी। पहले हम लोग क्या करेंगे, L और C की गुणा कर देंगे। तो देखिए जब हम इसकी गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जब हम इसकी गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए L क्या है, L हमारा किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर इंटू एम्पेयर स्क्वायर। और देखिए धारिता क्या है, सेकंड की पावर 4 एम्पेयर का स्क्वायर और किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर। तो किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर से तो ये कट जाएगा और एम्पेयर स्क्वायर से ये कट जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ सेकंड की 4 और यहाँ पे सेकंड अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो देखिए ये इससे कट जाएगा, तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा सेकंड स्क्वायर। क्या बचेगा फ्रेंड्स, यहाँ बचेगा हमारा सेकंड स्क्वायर। तो देखिए हमसे क्या पूछा गया था, यहाँ पे हमने L की गुणा C में करी, तब आया हमारा सेकंड स्क्वायर। तो हमें क्या करना है, हमें रूट L गुणा C कर देना है, तो क्या आ जाएगा, सेकंड। तो रूट L इंटू C का मान क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा फिफ्थ का D बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे हम लिखते हैं फिफ्थ का D इज द राइट आंसर। फिफ्थ का D ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब देखिए फ्रेंड्स, वैद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए वैद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है, अनुप्रस्थ होती है, अनुदैर्ध्य होती है, या दोनों होती है, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए फ्रेंड्स, वैद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति क्या होती है। तो देखिए वैद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है हमारी अनुप्रस्थ। तो सिक्स्थ का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैद्युत चुंबकीय विकिरण स्पेक्ट्रम में अवरक्त विकिरण का आवर्ती परास है। तो 3 × 10 की पावर 14 से 3 × 10 की पावर 16 हर्ट्ज, या 3 × 10 की पावर 12 से 3 × 10 की पावर 14 हर्ट्ज, या 3 × 10 की पावर 16 से हर्ट्ज और उसके ऊपर, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए वैद्युत चुंबकीय विकिरण स्पेक्ट्रम में अवरक्त विकिरण का आवर्ती परास है
3 इंटू 10 की पावर 12 से 3 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज, यानी कि हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि वेक्टर ई तथा वेक्टर बी वैद्युत चुंबकीय तरंग की क्रमश वैद्युत वेक्टर और तथा चुंबकीय वेक्टर हो, तब वैद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा अनुदिश होती है वेक्टर ई के, वेक्टर बी के, वेक्टर ई डॉट वेक्टर बी के, या वेक्टर ई गुणा वेक्टर बी के। तो फ्रेंड जल्दी से कमेंट करके बताइए 8 का ए, बी, सी या डी। जल्दी से कमेंट करके बताइए फ्रेंड्स। इससे क्या होगा, इससे आपका रिवीजन भी अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि अब हमारे एग्जाम के बहुत ही कम दिन रह गए हैं। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए वेक्टर ई, वेक्टर बी, वेक्टर ई डॉट वेक्टर बी, या वेक्टर ई इंटू वेक्टर बी। तो फ्रेंड्स आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा, इससे आपका रिवीजन अच्छे से होगा। और अगर आपको नहीं पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना कि 8 का आंसर बताइए, तो हम आपको बता देंगे। पहले आप खुद से कोशिश करिए, क्या है, वेक्टर ई है, वेक्टर बी है, या वेक्टर ई डॉट वेक्टर बी है, या वेक्टर ई गुणा वेक्टर बी है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रिज्म से गुजरने के पश्चात श्वेत प्रकाश के किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए बैंगनी रंग का, पीले रंग का, हरे रंग का, या लाल रंग का। तो प्रिज्म से गुजरने के पश्चात श्वेत प्रकाश किस रंग का विचलन कौन न्यूनतम होता है। तो देखिए बैंगनी रंग का, पीले रंग का, हरे रंग का, या लाल रंग का। तो देखिए अगर न्यूनतम पूछे तो किसका होगा, लाल रंग का, और अगर हमसे अधिकतम पूछे तो किसका होगा, बैंगनी रंग का। ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हमसे न्यूनतम पूछा है, इसलिए लाल बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ प्रकृति की पुष्टि होती है तो किससे होती है। ध्रुवण के कारण होती है, विवर्तन के कारण होती है, व्यतिकरण के कारण होती है, या अपवर्तन के कारण होती है। तो फ्रेंड जल्दी से कमेंट करके बताइए 10th का ए, बी, सी या डी। प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ प्रकृति की पुष्टि होती है ध्रुवण के कारण, विवर्तन के कारण, व्यतिकरण के कारण, या अपवर्तन के कारण। तो प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ प्रकृति की पुष्टि होती है ध्रुवण के कारण, यानी कि इसका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण में किस संरक्षण के नियम का पालन होता है। तो आवेश का, द्रव्यमान का, संवेग का, या ऊर्जा का। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण में किस संरक्षण के नियम का पालन होता है। आवेश, द्रव्यमान, संवेग, या ऊर्जा। तो देखिए ऊर्जा। आइंस्टीन के प्रकाश में किसका होता है, ऊर्जा का। अब देखिए अगला लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रकीर्णित अल्फा कण का पथ होता है तो वृत्ताकार, परवलयाकार, दीर्घवृत्ताकार, या अतिपरवलयाकार। तो फ्रेंड जल्दी से बताइए प्रकीर्णित अल्फा कण का पथ होता है वृत्ताकार, परवलयाकार, दीर्घवृत्ताकार, अतिपरवलयाकार। तो देखिए प्रकीर्णित अल्फा कण का पथ क्या होता है, अतिपरवलयाकार होता है, यानी कि 12 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे मोस्ट 12 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। और फ्रेंड्स जो भी एमसीक्यू मैंने आपसे पूछे हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, इससे क्या होगा, इससे आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि अब तक आप लोगों की सारी तैयारी हो गई होगी। तो हमें लास्ट दिनों में क्या करना है, लास्ट दिनों में हमें अपने रिवीजन पर ज़्यादा फोकस करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही, और अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन काम करता है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।